Okay, let's go. अभी तक हमने देखा कि फे फैंग फूजी से कहती है अगर वो बाई को प्रोटेक्ट करे जब तक वो नेसेंट सोल नहीं कर लेता तो वो फैंग फूजी को हेवनली बीइंग बना देगी। बाद में ली शिंग फिर से बाई के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, लेकिन इस बार उसके ग्रैंडफादर उसे रोकते हैं और बाई से माफी मांगते हैं। बाद में फैंग फूजी बाई को हेवनली रेनबो टोकन देता है जिससे वो सेक्टर ट्रायल में हिस्सा ले पाएगा। उधर हेवनली रेनबो पर उसे जो सीक्रेट रैल में मार्क मिला था वो उसे एक जगह ले जाता है। बाई को एक आवाज बताती है उसे उसके आंसर ट्रायल में मिल जाएंगे। उधर ट्रायल में बहुत ढूंढने के बाद बाई को फाइनली ह्यूमन माउंटेन आर्ट्स की एक टेक्निक मिल जाती है। बाई और आगे ट्रायल नहीं देना चाहता क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन फिर जैंग स्पिरिट डेविएशन की वजह से मरने वाला है, इसलिए उसे फिर से ट्रायल में जाकर 6th राउंड क्लियर करना पड़ता है। वहाँ बाई बड़ी मुश्किल से वार्नर की रीइंकारनेशन को हराकर जैंग को बचा लेता है। बाद में ग्रेट वॉल पर डिस्टर्बेंस के कारण सोल हंटिंग ट्रायल समय से पहले शुरू हो जाता है। मानो बाई को बताती है उसे वहाँ नेसेंट सोल करने के लिए अर्थली सोल, ह्यूमन सोल और अगर वो लकी हुआ तो प्राइमोर्डियल हेवनली सोल भी मिल सकती है। बाद में बाई जोंग और टैंग के साथ ग्रेट वॉल की ईस्टर्न साइड पर जाता है जहाँ कमांडर उन्हें वॉल के पास जाने से मना करता है। तब अचानक सोल्स अटैक कर देती हैं। बाई जाना नहीं चाहता था, लेकिन सोल्जर्स की जान खतरे में देखकर बैटलफील्ड में कूद पड़ता है। सब हैरान रह जाते हैं जब बाई अपनी सोल पेल के साथ एक नेसेंट लेवल सोल एम्परर को एब्जॉर्ब करके हरा देता है। अब आगे सब खुशी से बाई का नाम चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि ये पहली बार थी कि उन्होंने इतनी जल्दी सोल्स को पीछे धकेला था। लिन को बिलीव नहीं हो रहा। बाई का रैंक मास्टर सेक्टर में 10 है। बाई बताता है कि उसने ये स्किल्स बैटल करके सीखी, लोअर स्ट्रीम को यूनाइट किया और कई डेंजरस बैटल्स लड़ने के बाद यहाँ तक पहुंचा। बाई कहता है कि आज की बैटल से मुझे एक चीज समझ आ गई है कि मैं कितना वीक हूँ, इसलिए मैं फ्रंट लाइन को छोड़कर सिटी में पेल्स रिफाइनिंग प्रैक्टिस करूंगा जब तक मैं इम्प्रूव ना कर लूँ। लिन इम्प्रेस होता है। बाई खुश होता है कि अब वो सिटी में मजे करेगा। तब लिन कहता है वो बाई को उसकी स्किनिंग फैक्शन ज्वाइन करने देगा। बाई कहता है कि मैं पावर के लिए लालची नहीं हूँ, बस लोगों की मदद करने के लिए सिटी में पेल्स बनाऊंगा। किसी को भी बिलीव नहीं होता कि बाई ने कमांडर की ऑफर को ठुकरा दिया। कमांडर कहता है तुम्हें अभी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं अच्छा पे करूंगा। लेकिन बाई कहता है मेरा गोल लोगों की मदद करना है। लिन कहता है मैं 5 गुना दूंगा। ये सुनकर बाई तुरंत मान जाता है और पूछता है कि वो कब से ज्वाइन कर सकता है। स्किनिंग आर्मी बेस पहुंचकर बाई रेगिस्तान के बीच ऐसी बेस देखकर हैरान रह जाता है। लिन बताता है उसकी फैक्शन बाई जैसे टैलेंट्स का अच्छा ख्याल रखती है। यहाँ सभी एक से बढ़कर एक टैलेंटेड हैं। बाई इन्हें देखकर कहता है ये इतने भी इम्प्रेसिव नहीं हैं। लिन बताता है कि इन लोगों को चीफ शैंक संभालता है, मेरे पास इतना समय नहीं होता, मुझे बस रिजल्ट से मतलब है। शैंक को मोटा आदमी कहता है आखिर ये लड़का कौन है। आते ही सीधा अपर पेवेलियन में चला गया। अपर पेवेलियन को देखकर बाई की आंखें चमक जाती हैं। वो सोचता है अगर मैं यहाँ अपना नाम बना लूँ तो मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे और ये अकेले कल्टीवेट करने से तो अच्छा ही है। लिन उसे पेवेलियन की चाबी देता है जिस पर लिखा है बाई पेवेलियन का 7वां ओनर है। बाई पूछता है यहाँ के पिछले ओनर्स का क्या हुआ। लिन बताता है कि ज्यादा पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, अगर प्रोग्रेस नहीं दिखाओगे तो मारे जाओगे। बाई कहता है कमांडर सच में बेरहम है। लिन बताता है सिर्फ बेरहम नहीं, टैलेंटेड और पावरफुल भी। यहाँ टैलेंटलेस और वीक की कोई जगह नहीं है। लिन बताता है मेरे ग्रैंडफादर एक सेलेस्टियल बीइंग हैं और इस सिटी में मेरी स्किनिंग आर्मी जितना पावरफुल कोई नहीं। बाई सोचता है कि इसकी बातें घमंडी लग सकती हैं, लेकिन ये सच है। लिन कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। मेरा यही गोल है, ज्यादा वेंजफुल स्पिरिट्स को मारना और बैटल्स जीत कर मिलिट्री मेरिट्स हासिल करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पावरफुल एलिक्सर रिफाइन करो। बाई कहता है कि यंग मास्टर जानते हैं मेरे से एलिक्सर बनवाने की कीमत क्या है। लिन कहता है अगर तुम वो एलिक्सर बना लो जो मुझे चाहिए तो जितनी भी प्राइस हो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। बाई कहता है मुझे ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। लिन कहता है ठीक है, लेकिन ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर उतनी प्रोडक्शन ना कर पाए तो भारी कीमत चुकानी होगी। बाई कहता है अल्केमी में मैं नहीं चाहता कोई मेरी स्किल्स पर उंगली उठाए। लिन हंसता है, उसे बाई का कॉन्फिडेंट पसंद आया। उधर स्किनिंग आर्मी मेंबर चीफ शैंक को कहता है ये तो गोल्डन ड्रैगन फिश हैं, अगर हम अपनी सारी जायदाद भी बेच दें तब भी ये एक नहीं ले पाएंगे। क्या बाई सच में इतना स्किल्ड है। शैंक कहता है बाई कितना स्किल्ड है ये सही टाइम आने पर पता चल जाएगा। बाद में लिन लुई बाई को बताती है उसने जो मटेरियल कहे थे वो पेवेलियन के अंदर रख दिए गए हैं। ये सभी एलिक्सर्स बहुत महंगे हैं, इसलिए उसे कुछ भी करके कमांडर को अपनी प्रोग्रेस दिखानी होगी। तब जैसे ही स्किनिंग मेंबर कुछ कहने लगते हैं बाई उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। स्किनिंग मेंबर को लगता है बाई ने अपने सीनियर की इंसल्ट की है, इसलिए वो आज रात उसे सबक सिखाएंगे। उधर बाई कह रहा होता है पहले उसके पास सारे हर्ज नहीं थे, लेकिन अब वो एक अच्छी सोल गैदरिंग पिल बना लेगा। बाई सारी टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता है और फिर रात हो जाती है। रात को शैंक अपने चमचों के साथ ड्रैगन फिश चुराने आता है। एक मेंबर कहता है कि अब वो अमीर हो जाएंगे। शैंक कहता है देखता हूँ
अब बाय कमांडर को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि फिश कहाँ गई। तब बाय कहता है एक फिश रह गई है। शैंग ये फिश उस इंसल्ट की भरपाई के लिए लेकर जा रहा है। बाय कहता है तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा लिया है, और फिर सारी फिश को उन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। बाय उन्हें उठाकर पेविलियन से बाहर फेंक देता है। शैंग कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। अगले दिन शैंग फिर से बाय से बदला लेने के लिए आता है और खुश होता है कि बाय का सारा फोकस पिल बनाने पर है, लेकिन उसे नहीं पता कि बाय ने उसे सेंस कर लिया है। शैंग उस पर टेलिस्मैन फेंक कर अटैक करता है, लेकिन बाय वही टेलिस्मैन उस पर फेंक देता है। इन्हें नहीं पता कि बाय को टेलिस्मैन किंग कहते हैं। बाय सोचता है ये लोग थंडरस्टॉर्म टेलिस्मैन यूज करके मेरी पिल्स खराब करना चाहते थे, लेकिन ये बाय के लिए अच्छा है। बाय ड्रैगन फिश को सारा थंडर एब्जॉर्ब करने का ऑर्डर देता है। लाइटनिंग की हेल्प से सोल गैदरिंग पिल की पावर कई गुना बढ़ गई है। उधर शैंग कह रहा होता है बाय मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बार तुम जीत गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। तब उस पर बिजली गिरती है। अगले दिन वो बाय के घर के बाहर बॉम्ब लगा रहे होते हैं। अंदर बाय सोच रहा होता है आखिर पिल्स क्यों नहीं बन रही। वो तब फर्नेस क्रैक करने लगता है। बाय फर्नेस को उठाकर बाहर फेंक देता है और सारे फर्नेस एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगते हैं। देखते ही देखते आधी स्किनिंग बेस उड़ जाती है। बाय कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, पिछली बार मैंने पूरी वर्कशॉप उड़ा दी थी। तब ली लिन गुस्से में वहां आता है। शैंग ली लिन से कहता है ये फर्नेस ऐसे कैसे ब्लास्ट हो सकते हैं। बाय ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो रिसोर्सेज इसने चोरी किए हैं उनका सुराग मिटा सके। ली लिन कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं फेलियर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब बाय एक्टिंग करने लगता है जैसे उसे इन फर्नेस से प्यार है। वो कमांडर के लिए पावरफुल पिल बनाना चाहता था, जिसकी वजह से फर्नेस हैंडल नहीं कर पाया और ब्लास्ट हो गया। शैंग ली लिन से कहता है ये बचने के लिए एक्टिंग कर रहा है। बाय कहता है मैं अपने कमांडर के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। शैंग की बातें सुनने से पहले अगर मैं इस ब्लास्ट में मर गया होता तो अच्छा होता। ली लिन बाय की एक्टिंग से कन्विंस नहीं होता और कहता है कि मिलिट्री रूल के हिसाब से तुम्हें डेथ पनिशमेंट मिलेगी। तब एक अनाउंसमेंट होती है वाइड लैंडर्स फिर से ग्रेट वॉल पर अटैक कर रहे हैं। ये अर्जेंट न्यूज सुनकर ली लिन बाय को 2 चॉइसेस देता है, या तो डेथ पनिशमेंट एक्सेप्ट करो या फिर फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ो। बाय सोचता है फ्रंट लाइन पर लड़ना भी तो डेथ पनिशमेंट ही है। ग्रेट वॉर पर लिन ऑर्डर देता है बाय को बैटल आर्मर देकर फ्रंट लाइन पर भेजो। बाय कहता है वो अपने मेथड से लड़ेगा। लिन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। बाय के कहने पर वो लोग एक फर्नेस लाते हैं जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी डालकर उसे बैटलफील्ड में फेंक दिया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। यह देखकर लिन कहता है बस बहुत हुआ और ऑर्डर देता है कि बाय को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। बाय के 3 कहने पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लिन लुई सोचती है एक छोटा सा फर्नेस इतना डैमेज कैसे कर सकता है। फिर एक के बाद एक फर्नेस फटने से सारी फ्रंट लाइन साफ हो जाती है। ये देखकर लिन बहुत इंप्रेस होता है। इस वेपन से वो इजीली बैटलफील्ड को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लिन खुश होता है और बाय को डेकोरेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर देता है। सोल्जर्स हैरान होते हैं क्योंकि डेकोरेंट बनना सब सोल्जर्स का सपना है। बाय को बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और अब से सारी एल्केमी बेस को बाय संभालेगा। लिन लुई और उसके अंडर जितने भी सोल्जर्स हैं उसका ऑर्डर फॉलो करेंगे। शैंग और उसके चमचों को काम से निकाल दिया जाता है और बाय को जल्दी से जल्दी 10,000 फर्नेस बनाने का ऑर्डर मिलता है। बाय कहता है वर्कर्स पहले ही कम हैं, इसलिए वो नहीं चाहता स्किनिंग मेंबर्स को निकाला जाए। लिन कहता है जो चाहे वो करो, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। शैंग और उसके चमचे बाय को थैंक्स कहते हैं। बाय कहता है अगर तुम लोग मुझे फॉलो करोगे तो तुम सबकी रिसोर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। आज बाय की पावर देखकर सब बाय को फॉलो करना चाहते हैं। कुछ समय बाद अनाउंसमेंट की जाती है बाय ने ब्लास्ट फर्नेस का न्यू मॉडल भेजा है जो पहले से भी पावरफुल है। सब ये सुनकर खुश होते हैं क्योंकि जब से ये ब्लास्ट फर्नेस आए हैं उन्हें बैटलफील्ड में आगे जाकर लड़ना नहीं पड़ रहा। लिन लुई बताती है बाय ने कहा है इस बार फर्नेस की पावर और रेंज दोनों ही डबल हो गई हैं। लिन ये सुनकर खुश होता है। उधर बाय ऑर्डर दे रहा होता है इन बॉक्सेस को उधर रखो, नहीं थोड़ा सा राइट, बहुत ज्यादा कर दिया, थोड़ा सा लेफ्ट करो। और फिर शैंग से कहता है इन हर्ब्स का अच्छे से ध्यान रखो, फर्नेस की सारी पावर इन हर्ब्स पर डिपेंड करती है। उधर लिन लुई लिन को हिचकिचाते हुए बताती है मास्टर बाय ने ये सब हर्ब्स मंगवाई हैं। लिन कहता है बाय को जो चाहिए उसे लाकर दो। लिन ऑर्डर देता है सोल क्लीनिंग फर्नेस रेडी करो, डिस्टेंस 10,000 सेट करो। सब लिन का ऑर्डर फॉलो करते हुए फर्नेस फेंकते हैं। इस बार के फर्नेस सच में पावरफुल होते हैं। सोल बीस्ट डर कर भागने लगते हैं। हंजो बचे हुए बीस्ट को वापस समन कर देता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा अभी फाइनल बैटल स्टार्ट नहीं हुई और अभी से ही उनके बहुत सारे बीस्ट मारे गए। रेड डस्ट पैट्रियार्क कैंप में आने वाले हैं, अगर उन्हें इस सब का पता चला तो अच्छा नहीं होगा। तब एक आदमी आकर हांजो को बताता है जिसने ये फर्नेस बनाए हैं उसका नाम बाय है। उधर शैंग बाय से कहता है यंग मास्टर कब से मेहनत कर रहे हैं, चाय के साथ थोड़ी कुकियां खा लें। बाय बताते हैं वो आम कुकियां नहीं खाता जब तक वो मिस्टिकल फायर में ना बनी हो। हेवनली रिवर वाटर और माउंटेन फ्रॉस्ट शुगर तो होना मस्ट है। शैंग कहता है मास्टर मैं भी लेकर आया। कुछ समय बाद शैंग बर्फ में ढका हुआ बाय ने जैसा कहा था वो कुकियां ले आता है।
बाई कहता है मेरा अभी मन नहीं है, मछलियों को खिला दो। शेंग को बुरा लगता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत से ये कुकियाँ बनाई थी। बाई कहता है तुमने कुछ कहा। बाद में बाई एक के बाद एक फर्नेस बनाकर एक कल्टीवेटर को देता है जो उन्हें सील करके बैटलफील्ड में भेजता है। लिन लुई बताती है बाई के सोल क्लियरिंग फर्नेस ने जितनी हेल्प की है उसके सारे मेरिट्स इस टोकन में रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। लिन लुई ये भी बताती है कि उसने जो चीज़ें रिक्वेस्ट की थी वो भी आ गई हैं। बाई ये सब सुनकर खुश होता है। तब एक सोल्जर बताता है कमांडर ने बाई को ग्रेट वॉल पर बुलाया है। बाई भी देखना चाहता है कि उसके फर्नेस कितनी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उधर बैटल फील्ड में सिचुएशन सही नहीं होती। सोल्जर्स घबरा रहे होते हैं। बाई कमांडर को रिस्पेक्ट दिखाता है। तब एक सोल्जर आकर बताता है कि फर्नेस के नए बैच काम नहीं कर रहे। उधर अजीब से मॉन्स्टर्स फर्नेस को खा रहे होते हैं। बाई को समझ आ जाती है वाइल्ड लैंडर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। हांजो 2 आदमियों को ऑर्डर देता है स्पेशल वार बीस्ट को लेकर आगे बढ़ो। लीलिन कहता है कि अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है क्या प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ढूंढो। बाई कहता है कि मैं पवेलियन में जाकर इसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ, लेकिन लीलिन बताता है कि समय कम है, अभी ही कुछ करना होगा। बाई ऑर्डर देता है स्किनिंग मेंबर को तुरंत लाया जाए। बाई को इन बीस्ट पर गुस्सा आता है। इनकी वजह से न सिर्फ बाई के फर्नेस बनाने की मेहनत बेकार गई, साथ में उसके मिलिट्री मेरिट्स भी छीन लिए जाएंगे। उधर हांजो 2 कल्टीवेटर्स में एनर्जी डालकर बाई से कहता है कि इस सब के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। सोल्जर्स को नहीं लगता ये 2 नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स बैरियर को तोड़ पाएंगे, लेकिन बाई घबरा जाता है क्योंकि ये कल्टीवेटर्स खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एक बड़ा ब्लास्ट होता है। हांजो खुश होता है और बीस्ट को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। बाई को बिलीव नहीं होता कि 2 नेसेंट सोल कल्टीवेटर ने उसे मारने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। लीलिन ऑर्डर देता है जल्दी से हीलर को बुलाओ। लीलिन इम्प्रेस होता है क्योंकि उसने देखा था कैसे बाई ने न सिर्फ ब्लास्ट को रोका, साथ में अपने साथियों की भी जान बचाई। बाई को गुस्सा आता है क्योंकि उन लोगों ने उसको टारगेट किया। बाई इन बीस्ट से कहता है तुम्हें फर्नेस खाना अच्छा लगता है तो फिर ठीक है। बाई की ईवल हंसी को देखकर लीलिन घबरा जाता है। बाई कहता है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा लिया है। सारी बेस एक ब्लैक स्मोक से भर जाती है। हेवनली टर्बुलेशंस को देखकर सारे सोल्जर्स डर जाते हैं। हांजो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इससे पहले बाई और कोई प्रॉब्लम खड़ी करे वो बीस्ट को अटैक करने का ऑर्डर देता है। कमांडर ऑर्डर देता है सारे सोल्जर्स तुरंत ग्रेट वॉल से दूर हो जाएं। लीलिन ने पहली बार बाई का ये रूप देखा है। बाई वो फर्नेस फेंकता है जिसे बीस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लीलिन को लगता है कि बाई फिर फेल हो गया, लेकिन तब बीस्ट का पेट फूल जाता है और वो चारों तरफ एक पॉइजनस स्मोक फेंकने लगते हैं। हांजो घबराकर बीस्ट के मुंह बंद कर देता है जिससे बीस्ट फट जाते हैं। लीलिन को लगता है कि बाई का प्लान उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना था, इतना काफी है, लेकिन बाई बताता है अभी तो असल बैटल शुरू हुई है। उधर जो भी इस स्मोक में सांस लेता है अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लीलिन ये सब देखकर शौक में है। अब हांजो के हाथ से भी सिचुएशन बाहर निकल गई है। बाई कहता है तो कैसा लगा। बाई की हंसी सुनकर सारे सोल्जर्स को गूज बम्प्स आ जाते हैं। लीलिन सोचता है ऐसा टैलेंट हाथ से नहीं जाना चाहिए। तब बाई नॉर्मल हो जाता है और लीलिन से माफी मांगता है। बाई को 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट के साथ साथ सेंटोरियन की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया जाता है। सब खुशी से बाई का नाम चिल्ला रहे होते हैं। उधर हांजो को गुस्सा आता है क्योंकि वो बिना लड़े ही हार गए। तब बैटलफील्ड में एक पावरफुल सेलेस्टियल कल्टीवेटर एंट्री मारती है। इसका नाम जीमो है। जीमो को गुस्सा आता है क्योंकि वो इतने दिन में एक भी बैटल जीत नहीं पाए। हांजो माफी मांगता है क्योंकि सोल्स काम नहीं कर रही थी। उधर एंसेस्टर को पता चल जाता है जीमो बैटलफील्ड में आ चुकी है। जीमो सेलेस्टियल जायंट गोस्ट हैंड की इकलौती बेटी है और खुद भी एक सेलेस्टियल लेवल पर है। ये बैटल बहुत डेंजरस होने वाली है। लीलिन क्या तुम रेडी हो। लीलिन बताता है कि वो रेडी है और वो जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास एक बाय नामी सीक्रेट वेपन है। बाद में लिन लुई बाय को एक्सप्लेन करती है ये फॉर्मेशन सेक ने ग्रेट वॉल के लिए बनाई है जिसे 5 फैक्शन यूज कर सकते हैं। अपने मिलिट्री मेरिट्स को यूज करके तुम स्टोर से कुछ भी खरीद पाओगे। बाय देखता है कि स्टोर में रेयर एलिक्सर्स भी हैं। बाय के पास 9 मिलियन मेरिट पॉइंट्स हैं, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव चीजें बाय करने के बाद उसके मेरिट्स तुरंत खत्म हो जाएंगे। लिन लुई बताती है कि वो सोल स्पिरिट्स को सेक्रीफाइस करके फिर से मेरिट पॉइंट्स जमा कर लेगा। बाय सोचता है लिन लुई सही कह रही है और फिर हर चीज बाय करने लगता है। गार्ड्स इतनी सारी एक्सपेंसिव चीजें देखकर शौक होते हैं। बाय सोचता है कि आने वाली बैटल टफ होगी, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आधे महीने बाद अब बाय के आर्म्स और लेग के अनटाइंग टेंडन रिफाइन हो गए हैं। इस स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। कुछ समय बाद हजारों वाइल्डलैंड कल्टीवेटर्स ग्रेट वॉल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इनकी संख्या 10 लाख है। लीलिन बाय से पूछता है क्या सब कुछ रेडी है। बाय बताता है उसने 90,000 सोल गैदरिंग पिल्स बनाई हैं जो वो सोल्जर्स में बांट चुका है। लीलिन कहता है कि इस बैटल में वो बाय की हेल्प नहीं कर पाएगा और वॉल को उसे प्रोटेक्ट करना होगा। बाय अपने सोल्जर्स को स्पीच देता है मैं अभी एक्सक्लूजन से आया हूँ, इसलिए तुम में से बहुत से सोल्जर्स मुझे नहीं जानते होंगे। तुम सब मेरी कमांड के अंडर हो, इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे रिपोर्ट करो।
तब मूनसून फैक्शन का मेंबर कहता है, ये लोग घबराए नहीं तो क्या करें, एक एल्केमिस्ट को क्या पता कि बैटल कैसे लड़ी जाती है। हमारा लीडर जैंग एक पावरफुल लीडर है। बाय देखता है कि उसके सोल्जर डीमोटिवेटेड हैं और अपने पाउच से सबके लिए प्रीमियम आर्मर, प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट और एलिक्सर निकालता है। बाय कहता है एक आर्मर की लेयर काफ़ी नहीं है, प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट भी लगाओ। ये देखकर मूनसून फैक्शन मेंबर्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लिन लुई बताती है कैसे बाय ने अपने सारे मेरिट पॉइंट्स यूज़ करके उनके लिए ये सब बाय किया। बाय सबको 100 सोल गैदरिंग पिल्स भी देता है। बाय कहता है इतना सब कुछ करने के बदले मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, तुम सब बैटलफील्ड से जिंदा लौटो। जैंग बाय से कहता है ये मत समझो कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम एक अच्छे वॉरियर बन पाओगे। तब अचानक वो बैटलफील्ड में एक पावरफुल प्रेशर सेंस करते हैं। सेलेस्टियल कल्टीवेटर जीमो के ऑर्डर पर सोल कल्टीवेटर वेंजफुल सोल्स को समन करते हैं। हेटन भी अपनी स्पिरिट बॉडी को समन करता है, तो उधर जीमो अपनी पावर से सोल को मिलाकर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनाती है। बाय ऑर्डर मिलने से पहले ही फर्नेस फेंक देता है। जीमो ऑर्डर देती है ग्रेट वॉल को गिरा दो। स्किनिंग, ब्लैक डिमन, बारबेरियन, मूनसून और सोल एक्सटिंग्विशिंग आर्मी फाइट के लिए रेडी है। जीमो के एक ऑर्डर पर स्केल्टन मॉन्स्टर पोर्टल से बहुत सारी वेंजफुल स्पिरिट्स बैरियर पर फेंकता है। वेंजफुल स्पिरिट्स रूट्स की तरह फैलकर ग्रेट वॉल को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। पहले जो बाय ने पिल्स बनाई थी वो फर्नेस में ही काम करती थी और फर्नेस के फटने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती थी, लेकिन अब बहुत सारी रिसर्च के बाद बाय ने एक ऐसी पिल बना ली है जो बहुत सारी संख्या में वेंजफुल स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। जब सब ये सब देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता। बाय खुश होता है कि अब वो इन स्पिरिट्स को स्काई टावर की फॉर्मेशन में सेक्रीफाइस करके बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स जमा कर लेगा। जैंग हैरान होता है क्योंकि सारे मिलिट्री पॉइंट्स स्किनिंग फैक्शन ले गई है। जीमो कहती है इस कीड़े का घमंड तो देखो। हांजो कहता है मास्टर ये व्हाइट डिमन पाई गोल्डन कोर है, लेकिन इसने नाक में दम कर रखा है, आप इसे पहले खत्म करो। जीमो को गुस्सा आता है, उसे लगता है कि हांजो उसे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है। जीमो हांजाओ और बहुत सारे कल्टीवेटर्स को सेक्रीफाइस करके एक ग्लटनी डीमन समन करती है। ये डीमन हर चीज अपने मुंह में सक करने लगता है। बहुत सारे सोल्जर्स और वेपन्स उसके मुंह में चले जाते हैं। हेटन अपनी स्पिरिट आई की हेल्प से अटैक करता है, जिससे बीस्ट तो रुक जाता है, लेकिन जीमो को पता है कि स्पिरिट आई फिर से चार्ज होने में थोड़ा तो समय लगाएगी। जीमो अटैक करने का ऑर्डर देती है। हेटन भी सोल्जर्स को फ्रंट लाइन पर जाकर एनिमीज को रोकने का ऑर्डर देता है। लीलिन को पता है सोल्जर्स एनिमी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, लेकिन स्पिरिट आई के एक्टिवेट होने तक सोल्जर्स को इनका सामना करना ही होगा। कुछ समय बाद वाइल्ड लैंडर्स बाय को ढूंढ रहे होते हैं। बाय उनसे बचकर पत्थरों के बीच छुपा होता है। बाय सोचता है कि वो अपनी अनडाइंग बॉडी की स्पीड यूज करके जल्दी से ग्रेट वॉल के पास चला जाएगा। उधर वाइल्ड लैंडर्स लिन लुई और उसकी टीम को घेर लेते हैं। वाइल्ड लैंडर्स नंबर में ज्यादा होते हैं और तब बाय आकर उन्हें बचा लेता है। वो बाय को देखते ही प्रोटेक्ट करने लगते हैं। बाय उन्हें बताता है कि उनका टारगेट मैं हूँ, इसलिए उन्हें वाल के पास चला जाना चाहिए। उधर मूनसून फैक्शन मेंबर्स भी खतरे में होते हैं। एक बड़ा सा जायंट उनकी शील्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। बाय उन्हें भी आकर बचा लेता है। फिर सब मिलकर उस जायंट पर अटैक करते हैं और फिर बाय अपनी ब्लड स्वॉर्ड से जायंट का सर उड़ा देता है। जैंग बाय को थैंक्स कहता है, अगर वो ना आता तो वो सब मारे गए होते। जैंग बाय से मदद मांगता है। उसके बहुत सारे और भी साथी बैटलफील्ड में फंसे हैं। बाय जैंग से कहता है कि तुम अपने लोगों को लेकर ग्रेट वॉल जाओ, मैं उन्हें बचा लूंगा। लेकिन तब बाय के इंजर्ड टीममेट्स भी साथ जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, मूनसून फैक्शन मेंबर्स भी बाय के साथ जाकर अपने टीममेट्स को बचाना चाहते हैं। बाय उन सब की बहादुरी देखकर खुश होता है और लिन लुई को एक मैसेज सेंड करने का कहता है। पांचों फैक्शंस में से कोई भी सोल्जर अगर इंजर है या फिर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा तो वो बाय को ज्वाइन कर सकता है। बाय उन्हें सेफली ग्रेट वॉल वापस पहुंचा देगा। जीमू सब सोल कल्टीवेटर्स को ऑर्डर देती है, बाय को पहले खत्म करो। उधर बैटलफील्ड में बाकी सोल्जर्स वाइल्ड लैंडर्स को रोक रहे होते हैं। तब जीमू 7 एजर ड्रैगन्स को बचे हुए सोल्जर्स को मारने का ऑर्डर देती है। उधर बाय भी जैंग के साथ मिलकर वाइल्ड लैंडर से लड़ रहा होता है। तब 7 एजर ड्रैगन्स आकर सोल्जर्स को मारने लगते हैं। 7 एजर कल्टीवेटर्स सोल्जर्स को एक सर्कल में ट्रैप कर देते हैं। बाय 7 एजर कल्टीवेटर्स के अटैक को अकेले रोकता है। तब बाय अपना आइस अटैक करता है, जिससे एजर कल्टीवेटर के साथ साथ एक रेडियस से बहुत सारे वाइल्ड लैंड कल्टीवेटर्स भी बर्फ बन जाते हैं। इतना पावरफुल अटैक करने के बाद बाय थक जाता है। एक सोल्जर रिपोर्ट करता है सारे सोल्जर्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है। बाय ऑर्डर देता है, सब अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालो, हम ग्रेट वॉल वापस जा रहे हैं। जीमू को गुस्सा आता है क्योंकि इस बाय की वजह से सारा प्लान खराब हो रहा है। जीमू ब्लड ट्राइब चीफ को ऑर्डर देती है, अगर वो बाय को ना मार सका तो वो उसके सारे ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये ब्लड ट्राइब चीफ नेशन सोल लेवल की स्टार्टिंग स्टेज पर है। अब जब ग्रेट वॉल को खतरा नहीं है तो लीलिन खुद बैटलफील्ड में जाकर सोल्जर्स को वापस लेकर आने की परमिशन मांगता है। उधर बैटलफील्ड में ब्लड ट्राइब चीफ बाय को फाइट के लिए चैलेंज करता है। इस चीफ का स्पीयर 10 बार स्पिरिट डिफाइन हुआ है। बाय साहब को ऑर्डर देता है, ये ओपोनेंट बहुत डेंजरस है, सब इस जगह से पीछे हट जाओ। बाय का कोल्ड्रन भी स्पीयर के अटैक को रोक नहीं पाता
اور جب بائی اپنے الٹیمیٹ امبریلا سے اٹیک روکتا ہے تو سپیئر کی پاور سے دور جا گرتا ہے۔ لن لوئی بائی کی ہیلپ کے لیے جانے لگتی ہے، لیکن جینگ اسے بتاتا ہے کہ وہ بیٹل فیلڈ میں کچھ نہیں کر سکتے، انہیں باقی کے سولجرز کو سیفٹی کے ساتھ گریٹ وال واپس لے کر جانا ہوگا۔ بائی کو پتا ہے کہ وہ سپیئر کے سامنے ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر پائے گا۔ بائی کو اس جائنٹ کو ہرانے کے لیے اپنی سپیڈ کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ بائی کے اٹیک سے جائنٹ کے ہاتھ سے سپیئر گر جاتا ہے۔ جائنٹ بائی کو پکڑ لیتا ہے، لیکن تب لن لوئی واپس آ جاتی ہے اور بائی کو بچانے کے لیے جائنٹ کے ہاتھ پر اٹیک کرتی ہے۔ جائنٹ غصے میں سولجرز کو پیچھے پھینک دیتا ہے۔ بائی اس جائنٹ کا سپیئر یوز کر کے اسے بہت انجر کر دیتا ہے، لیکن اب وہ خود بھی بہت انجر ہو گیا ہے۔ بائی اپنی بلڈ چین سے جائنٹ کو روکتا ہے جب تک سولجر سیف نہیں ہو جاتے۔ بائی بلڈ چین کے ساتھ ساتھ جائنٹ کو اپنے آئس پریزن سے پکڑ لیتا ہے اور پھر ہیومن مارٹین آرٹس کے ساتھ الٹیمیٹ امبریلا کی ایبلٹی سے جائنٹ کی اسپرچول انرجی کو ابزورب کرنے لگتا ہے۔ تب ہم اسی بیسٹ کے کلا کو دیکھتے ہیں جو بائی نے نودرن بینک وار میں سمن کیا تھا۔ اس بیسٹ کے پریشر کو دیکھ کر ہیٹن اور زیمو سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ نیسنٹ سولٹ جائنٹ سمجھ نہیں پا رہا کہ گولڈن کور کے پاس اتنی پاور کیسے ہے۔ بیسٹ کے پریشر سے نیسنٹ سولٹ جائنٹ کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ بائی وائلڈ لینڈر سے کہتا ہے وہ مرنے سے نہیں ڈرتا، اگر ان کے پاس دم ہے تو وہ اس پر اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن وائلڈ کلٹیویٹرز اتنا سب دیکھنے کے بعد ڈر کر کانپنے لگتے ہیں اور پھر اپنے ہتھیار ڈال کر بھاگ جاتے ہیں۔ تب لیلین بھی وہاں آ جاتا ہے اور بائی کو زندہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بائی نے جیسا پرومس کیا تھا اس نے سارے سولجرز کو سیفٹی کے ساتھ گریٹ وال پہنچا دیا ہے۔ لیلین کہتا ہے کہ جو پین وائلڈ لینڈر نے انہیں دی ہے وہ انہیں 10 گنا کر کے واپس کرے گا۔ اب جینگ بھی بائی کو گرو کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ادھر زیمو بھاگتے ہوئے وائلڈ لینڈرز پر غصے میں اٹیک کرتی ہے۔ زیمو کے اٹیک کی شاک ویو گریٹ وال تک آتی ہے جسے ہیٹن اپنی شیلڈ سے روکتا ہے۔ لیلین بائی سے کہتا ہے اس نے اپنا مشن پورا کر دیا۔ لیلین کے ساتھ آئے سولجرز بچے ہوئے وائلڈ لینڈرز کو مارنے جاتے ہیں۔ زیمو کہتی ہے کہ اب اور فائٹ کرنا پوائنٹ لیس ہے اور سب کو واپس چلنے کا کہتی ہے۔ اب بائی کا لسٹ میں نام 10ویں نمبر پر ہے۔ جو بھی بائی کو مارے گا اسے زیمو ایک ہیونلی بیسٹ سول دے گی۔ بائی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اسے ساری باڈی میں درد ہو رہا ہوتا ہے۔ بائی جینگ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بائی ابھی تک کیوں نہیں اٹھا۔ تب بائی کو اٹھا ہوا دیکھ کر لن لوئی اور جینگ خوش ہو جاتے ہیں۔ جینگ ایک بار پھر بائی کو ہیلپ کرنے کے لیے تھینکس کہتا ہے۔ تب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور بائی کو باقی کے 4 فیکشن لیڈرز ملنے آتے ہیں۔ بائی سوچتا ہے کہ چاروں لیڈرز اس سمے یہاں کیا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بائی انہیں رسپیکٹ دکھاتا سارے فیکشن لیڈرز بائی کو اس کی فیکشن جوائن کرنے کی آفر دیتے ہیں۔ سب ایک سے بڑھ کر ایک ریسورسز دینے کا پرومس کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بات چیت لڑائی میں بدل جاتی ہے۔ تب بائی ان کی آفر ایکسیپٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں لی لن آ جاتا ہے۔ لی لن اسے ایک گفٹ دیتا ہے۔ سب یوان پیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ باقی کے فیکشن لیڈرز کے جانے کے بعد لی لن بائی کو بتاتا ہے اگر وہ اس پیل کی پاور کو صحیح سے ابزورب کر لے تو نہ صرف اس کی انجریز ہیل ہو جائیں گی، ساتھ میں اس کی کلٹیویشن بھی بڑھ جائے گی۔ جیسے ہی بائی رسپیکٹ دکھانے لگتا ہے لی لن کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بائی نے نہ صرف بیٹل جیتنے میں ہیلپ کی، ساتھ میں بہت سارے سولجرز کی جان بھی بچائی ہے، اس لیے لی لن اسے رسپیکٹ دکھاتا ہے۔ جیت کی خوشی میں سارے سٹی میں فائر ورکس چلائی جاتی ہیں۔ اگلی صبح بائی کی بیٹل میں کنٹریبیوشن اور ایک نیسنٹ سول کلٹیویٹر کو ہرانے پر چلڈرون کی پوزیشن پر پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ یہ جیت صرف میرے اکیلے کی نہیں ہے بلکہ پوری گریٹ وال آرمی کی ہے۔ بائی کلٹیویٹ کرتے ہوئے سوچتا ہے اس نے ایک نیسنٹ سول کو ہرایا کیونکہ اس نے بائی کو سیریس نہیں لیا تھا۔ اب کئی ہزار سولجرز کی رسپانسبلٹی بائی پر ہے اور اسے اسٹرانگ اینیمیز کا سامنا کرنا ہوگا۔ بائی اپنی کلٹیویشن بڑھانے کے لیے یوان پیل یوز کرتا ہے۔ تب اچانک بائی گریٹ وال کے باہر ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہے۔ بائی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کلٹیویشن گولڈن کور کی پیک پر پہنچ گئی ہے۔ لی لن نے بائی کے لیے بہت سارے ریسورسز بھیجے ہیں، لیکن بائی بور ہو رہا ہوتا ہے۔ بائی بتاتا ہے کہ پیس ہونا ٹھیک ہے، لیکن مجھ جیسے سولجرز کے لیے بیٹل فیلڈ ہی سب کچھ ہے۔ شینگ کو لگتا ہے کہ بائی اپنے سیکٹر کے لیے لڑنا چاہتا ہے، لیکن اصل میں بائی کے ریسورسز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اور آخری وار کے بعد اسے ایک بھی میرٹ پوائنٹ نہیں ملا۔ جب بائی ملٹری پوائنٹس کمانے کا سوچ رہا ہوتا ہے تو ایک آواز بتاتی ہے کہ ابھی تک بائی نے ملٹری مشن نہیں کیا۔ بائی گھبرا رہا ہوتا ہے کیونکہ ڈیڈ لائن کے اندر مشن کرنا ٹف ہے۔ لی لن کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ سیکٹر کے رولز ہیں، وہ ان مشن سے تب ہی بچ پائے گا جب وہ ملٹری پوائنٹس جمع کر کے ایک کمانڈر بن جائے گا۔ بائی بتاتا ہے کہ کیسے وائلڈ لینڈ مسٹ کل لسٹ پر اس کا رینک 10 ہے اور ایسے میں وال سے باہر جانا مطلب موت ہے۔ بائی کہنے لگتا ہے اس نے سیکٹ کے لیے اتنا کچھ کیا اور وہ اسے مرنے کے لیے باہر بھیج رہے ہیں۔ لی لن کہتا ہے کہ اچھا رو مت، اور پھر اسے ہیلپ کرنے کے لیے ایک راستہ بتاتا ہے۔ ادھر لوگ ٹاسک بورڈ پر مشن پاڑے ہوتے ہیں اور سارے ہی مشن وال کے باہر جانے کے ہیں۔ تب وہ لوگ ایک ٹاسک دیکھتے ہیں جس میں انہیں 5 ملین میرٹ پوائنٹس مل رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ کمانڈر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹاسک کمانڈر نے اسپیشلی بائی کو دینے کے لیے لسٹ کیا تھا۔ بائی نے کمانڈر سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اسے بلیک سٹون ویلی جانے دے۔ ادھر اس سے پہلے ٹاسک کی ڈیٹیل لسٹ ہوتی، بائی جلدی سے ٹاسک لے لیتا ہے۔ لوگ بائی سے کہتے ہیں ٹاسک لینے سے پہلے یہ تو پڑھ لو ٹاسک میں کرنا کیا ہے۔ لی لن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بائی کو ٹاسک میں دے کیا، تو وہ بائی سے ہی پوچھتا ہے اسے کون سا ٹاسک چاہیے۔
ادھر سب لوگ ٹاسک کی ڈیٹیل پڑھ کر شوق ہوتے ہیں کیونکہ بلیک سٹون ویلی میں نیسنٹ سول ہورن تو ملتا ہی نہیں ہے. بائی یہ ٹاسک کیسے پورا کرے گا؟ ادھر وائلڈ فرنٹیئر بلیک سٹون ویلی میں لین لوئی بائی کو بتاتی ہے اس نے جیسا ریکویسٹ کیا تھا سب نے اپنی پوزیشن لے لی ہے. لیکن تب وہ ایک موٹا آدمی دیکھ کر ڈر جاتی ہے. ایکچولی یہ بائی ہوتا ہے. اس نے پہچان چھپانے کے لیے وہ ماسک یوز کیا تھا. تب بائی لین لوئی کو ایک سیکرٹ کوڈ بتانے کے بعد سارا پلان سمجھاتا ہے. لین لوئی ڈسریسپیکٹ کے لیے معافی مانگتی ہے. بائی کہتا ہے کوئی بات نہیں, اس سے کنفرم ہو گیا ہے کہ وائلڈ لینڈر بھی اب مجھے پہچان نہیں پائیں گے. اور تب بعد میں بائی مشن کمپلیٹ کر لیتا ہے. بائی سوچتا ہے کہ اس نے کیسے یہ ایزی مشن لینے کے لیے کمانڈر کو ایموشنلی بلیک میل کیا تھا. ایک سول بائی پر اٹیک کرتی ہے جسے بائی کی پل ایبزورب کر لیتی ہے. اور تب بائی ایک بھاگتی ہوئی سول کو دیکھ کر کہتا ہے میرے ملٹری پوائنٹس کہاں بھاگ رہے ہو. لین لوئی اور جینگ بائی کو چھپ کر فالو کر رہے ہوتے ہیں. 3 وائلڈ لینڈرز ایک کمپس کی ہیلپ سے کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ادھر بائی بھی ایک سول کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. وائلڈ لینڈر خوش ہوتے ہیں کیونکہ اینسیسٹر نے جو انہیں ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا وہ انہیں مل گیا. تب وہی سول ان کے پاس سے گزرتی ہے. وائلڈ لینڈر کہتا ہے وہ یہاں کچھ اور ڈھونڈنے آئے تھے لیکن انہیں ایک سول مل گئی. بائی کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سول کلٹیویٹرز ہیں تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ گریٹ وال کے 10 میٹر دور کیا کر رہے ہیں. سول کلٹیویٹر کو غصہ آتا ہے کیونکہ بائی نے اس کی سول چرانے کی ہمت کی. انہیں لگتا ہے کہ بائی بھی ایک سول کلٹیویٹر ہے لیکن وہ کوئی سراغ نہیں چھوڑنا چاہتے. تب بائی کے اٹیک سے ایک سول کیف سامنے آتی ہے. وائلڈ لینڈر سوچتا ہے کہ اگر بائی نے یہ انفارمیشن اینسیسٹر کو بتا دی تو اسے کچھ نہیں ملے گا. اسے ابھی بھی لگتا ہے کہ بائی ان کی طرح ایک سول کلٹیویٹر ہے لیکن اب جب بائی کو کیو کا راز پتہ چل گیا ہے تو وہ اسے زندہ نہیں جانے دے سکتے. بائی ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے جب وائلڈ لینڈر اسے بتاتا ہے اس کے ساتھ 100 سول کلٹیویٹر ہیں. تب بائی بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ 1000 کلٹیویٹرز ہیں. اسے اب سمجھ آتی ہے کہ بائی کوئی سول کلٹیویٹر نہیں ہے اور تب بائی بھی سامنے آتا ہے. بعد میں بائی بوڑھے وائلڈ لینڈر سے پوچھتا ہے سچ سچ بتاؤ تم لوگ یہاں کیا ڈھونڈ رہے تھے. وائلڈ لینڈر بتاتا ہے وہ لوگ ٹھنڈی ہوا کھانے آئے تھے. بہت مار کھانے کے بعد وائلڈ لینڈر بائی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے. بائی اسے ایک نیکلس بنا کر نیچے جا کر سول کلیکٹ کرنے کا کہتا ہے. نیچے بوڑھا سول کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بائی کہتے ہیں ہاں اب بتاؤ مزہ آ رہا ہے, نیچے ہوا کیسی ہے. بائی کہتے ہیں اب آرام بہت ہوا, اب کام کرو. بائی اسے سول اسپرٹ کے نیسٹ میں پھینک دیتا ہے. بوڑھا سولز کو پل میں ابزورب کرتا ہے اور بائی مزے سے ان سولز کو کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بائی کہتا ہے کہ راتوں رات امیر ہونا اسے کہتے ہیں. بائی دیکھتا ہے کہ بوڑھے کے پاس پل ختم ہو گئی ہیں. بوڑھا معافی مانگتا ہے کیونکہ اس کے سارے پروٹیکشن آرٹیفیکٹس ختم ہو چکے ہیں اور اگر اب وہ پھر سے نیچے گیا تو مارا جائے گا. لین لوئی نیچے جا کر سول کلیکٹ کرنا چاہتی ہے لیکن بائی کہتا ہے کہ رسکی ہے, تم اسے دیکھو میں خود نیچے جاتا ہوں. بائی بچی ہوئی سولز کو کلیکٹ کر لیتا ہے لیکن تب اچانک کیو ہلنے لگتی ہے. بوڑھے وائلڈ لینڈر کو سمجھ آ جاتی ہے اینسیسٹر جس فارمیشن کو ڈھونڈ رہی تھی وہ اسی کیو میں ہے. بائی لین لوئی کو آرڈر دیتا ہے جلدی سے اس بوڑھے کو لے کر کیو سے باہر جاؤ. کیو ڈسٹروائے ہونے لگتی ہے. اندر بائی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے اس بیسٹ کو کیسے ہرانا ہے اور اپنے پاؤچ سے ایک اسپیشل پل نکال کر بیسٹ کو ایبزورب کر لیتا ہے. تب کیو ٹوٹنے لگتی ہے اس لیے بائی اپنی انڈینگ باڈی کی ہیلپ سے جلدی سے باہر نکل کر گریٹ وال واپس آ جاتا ہے. بائی جہاں سے آیا تھا وہاں ایک فارمیشن ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور یہ ایک پرابلم کی بات ہے. زیمو فارمیشن کو دیکھ کر کہتی ہے تو وہ لیجنڈ سچ تھا. زیمو آرڈر دیتی ہے وہاں جو بھی ہے مجھے چاہیے. ادھر گریٹ وال پر ہیٹن سوچتا ہے یہ بھوکم کیسا ہے. بائی جلدی جلدی سول سیکریفائس کر رہا ہوتا ہے. اتنی ساری سولز ایک ساتھ سیکریفائس کرنے کی وجہ سے ٹرو اسپرٹ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. پہلے ہیٹن کو لگا کہ گریٹ وال پر اٹیک ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ٹرو اسپرٹ ایکٹیویٹ ہوئی لیکن پھر اسے پتہ چلتا ہے یہ سب بائی کی وجہ سے ہوا. جب وہ بائی سے پوچھتا ہے کہ وہ اتنی ساری اسپرٹ ایک ساتھ کیوں سیکریفائس کر رہا ہے تو بائی بتاتا ہے کہ وہ جلدی سے کمانڈر بننا چاہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ گریٹ وال کے باہر مشن کرتے ہوئے اسے کوئی اسیسن مار ڈالے. ہیٹن اسے سمجھاتا ہے کہ کمانڈر بننے کے لیے صرف میرٹ نہیں اسٹرینتھ بھی ہونی چاہیے. بائی دکھاتا ہے کہ اس نے کتنی ساری سولز پکڑی ہیں. ہیٹن بائی کو روکتا ہے لیکن بائی کو لگتا ہے کہ سول اسپرٹس ابھی بھی بھوکی ہے. بائی کہتا ہے اوپس لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, اب کیا ہوگا, یہاں تو ہر ایک پیل میں ہزاروں سول اسپرٹس ہیں. ہیٹن کو غصہ آتا ہے لیکن وہ بائی کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بعد میں ہیٹن ماسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہے. سینیٹوریل بائی نے کمانڈر بننے کے لیے جتنے میرٹ پوائنٹس چاہیے تھے جمع کر لیے ہیں. تب بائی کو اسکیننگ آرمی کا 3rd کمانڈر بنا دیا جاتا ہے. بائی ماسٹر کو رسپیکٹ دکھاتا ہے. ہیٹن کہتا ہے کہ اپنا پرومس یاد ہے نا. بائی معافی مانگتا ہے. اب سے وہ تھوڑی تھوڑی اسپرٹ سیکریفائس کرے گا. ہیٹن کہتا ہے کہ اب تم ایک کمانڈر بن گئے ہو, تمہاری رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں. بائی ہیٹن سے کہتا ہے وہ بیسٹ کمانڈر بن کر دکھائے گا لیکن بائی کو نہیں پتا تھا کہ کمانڈر کو اتنا سارا کام کرنا پڑتا ہے. اسے لگتا ہے کہ یہ بوڑھے انسیسٹر کی چال ہے لیکن تب بائی کو ایک آئیڈیا آتا ہے. لین لوئی اناؤنس کرتی ہے آج کمانڈر بائی سب کو ایک اسپیشل ٹریننگ دیں گے. بائی سولجر سے ٹریننگ کے نام پر اپنا کام کروا رہا ہوتا ہے. بائی کہتا ہے اسے کہتے ہیں دماغ کا یوز کرنا, ایک ہی دن میں سارے سال کا کام کروا لیا, اب میں بنا کسی ٹینشن کے اپنے ان ڈائنگ مسل کو ٹرین کر پاؤں گا. ادھر بہت سارے بیسٹ ڈیوائنر پر بھاری پڑے ہوتے ہیں. سونگ اسے آ کر بچاتا ہے.
سونگ ڈیوائنر سے کہتا ہے یہاں 3 سال ٹریننگ کرنے کے بعد بھی تمہاری کلٹیویشن امپروو نہیں ہوئی۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان 3 سالوں میں سونگ نے نہ صرف سیک کے دیے ہوئے سارے ڈینجرس مشن کو پاس کیا، ساتھ میں وہ گولڈن کور کی مڈل سٹیج پر بھی پہنچ گیا ہے۔ ڈیوائنر کہتا ہے کہ ینگ ماسٹر بائے بھی وال پر مشن کارے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم بائے سے مل پائیں۔ سونگ بھی بائے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے جب وہ بائے کو بتائے گا کہ وہ کلٹیویشن میں اس سے آگے نکل گیا۔